हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एप्रो सीजीपीएससी व्यापम में। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक टाइमलाइन के बेस पे है। इस टाइमलाइन के बेस पे अगर आप याद करते हो तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया जिससे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी ढाका में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, ढाका में हुआ था। और ये कब हुआ था? 906 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? तो यह सूरत विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है सबसे बेस्ट ऑप्शन, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिवाइडेशन हो गया था। गरम दल और नरम दल के बीच में विभाजन हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो मार्लो मिंटो जो सुधार हुआ था वो 1909 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आएगा सी। अगला निर्वाचन प्रणाली जिसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरल, मुस्लिमों के लिए इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो जो दिल्ली है राजधानी, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग। तो सी ऑप्शन बेस्ट सही आंसर है। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अच्छा, किसने बनाया? तो किंग जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में यह हुआ था। गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी जब भारत लौटे थे तो उस वर्ष हो रहा था 1905। 1905 में, सॉरी 1915, 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। पहले दक्षिण अफ्रीका में थे, उसके बाद वहां से फिर भारत लौटकर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट हुआ था आपका 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण जो सत्याग्रह है वो आपके 1917 को हुआ था। गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था आपका 1918 को हुआ था। फसल खराबी के कारण टैक्स माफी की मांग की गई थी इसमें। रोलेट एक्ट किस वर्ष आया था? तो रोलेट एक्ट जो है आपका 1919 को आया था। बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी की इसमें अनुमति दी गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो भी 1919 को हुआ था। जनरल डायल ने भीड़ पर गोली चला दी थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी 1919 को हुआ था। तुर्की खलीफा की रक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत उस समय की गई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है वो आपके 1922 को हुआ था। इससे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आरसी दत्त और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो आरएसएस की स्थापना 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ था? वो नागपुर में ही हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया?
तो साइमन कमीशन भारत 1928 को आया था। उसी समय साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। लाला लाजपत राय किस आंदोलन में घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय जो है आपके साइमन कमीशन के विरोध में घायल हुए थे। और साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 को आया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी आपको 1929 को किया था। कहाँ किया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया था। लाहौर अधिवेशन, ये भी पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च जो आपका स्टार्ट हुआ था 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह के लिए था ये। प्रथम गोलमेज कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज 1930 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लंदन में हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज स्टार्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दिया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था। (1932) में पूना पैक्ट हुआ था। इसमें गांधी अंबेडकर समझौता हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 किसका परिणाम था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का परिणाम था। देखो इसमें सारे आएंगे, सबका योगदान था इसमें। साइमन कमीशन का भी था, नेहरू रिपोर्ट का था, गोलमेज का भी था। सबको लेकर एक फ्रेम बनाया गया। उसमें भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया, उसी में ही सबको मेंशन किया गया, अच्छे प्रोविजंस को। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों की सरकार बनाई? तो कांग्रेस ने उस समय 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस हीरापुर अधिवेशन के अध्यक्ष बने तो 1938 में, ऑप्शन नंबर बी, 1938 में सुभाष चंद्र जो हैं वो हीरापुर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किस प्रस्ताव से की? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग जो है लाहौर अधिवेशन, लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से रखा। और ये लाहौर प्रस्ताव जो है 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। गांधी जी का नारा करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। विवेल योजना कब आई थी? विवेल योजना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आया था 1945 में विवेल योजना आया था। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था विवेल के बाद। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में हुआ था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया?
तो डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग ने मनाया 16 अगस्त 1946 को मनाया था।